ओम जय श्री साई। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम साई की संपूर्ण गाथा बताएंगे। श्री साई की महिमा। श्री साई के चरणों में विनती करते हुए भक्तगण उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि श्री साई अयोध्या के रामचंद्र भगवान हैं। कोई श्री साई बाबा को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, कोई गणेश जी कहते हैं और कोई श्री साई को श्री कृष्ण कहते हैं। कुछ भक्तगण भगवान शंकर समझते हैं। श्री साई सच्चे भगवान हैं, दोनों के नाथ हैं और मनुष्य को जीवन दान देने वाले हैं। श्री साई इस पृथ्वी पर अवतार रूप से अवतरित हुए हैं, जो अपने भक्तों के सभी कार्य पूर्ण करते रहते हैं। श्री साई भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन करा के उन्हें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। शिरडी के साई बाबा ने आपको स्नेह दिया, सबके दुख दूर करे। श्री साई जैसे दाता कोई भी नहीं, जिनके सिर्फ देखने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर साईं बाबा का आशीर्वाद लेना हो तो तन और मन से श्री साईं बाबा का नाम जपने से ही भव सागर को पार कर लेते हैं। श्री साईं बाबा के व्रत करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सभी दुख कलेशों के निवारण होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। व्रत आरंभ करने के बाद ही सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। श्री साई के जन्म के विषय में कई भ्रांतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे दंतत्रय के अवतार थे। दंतात्रय श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक थे, जो सती अनुसुईया के पुत्र थे। कई वर्ष पहले की घटना के अनुसार शिरडी में किसी भाग्यशाली की बारात के साथ एक सुंदर बालक आया था। वह बालक वहीं शिरडी में ही युवा संत के रूप में रह गया। वहीं कई दिनों तक उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगी। उसी संत ने ऐसी लीला दिखाई कि सारे संसार में उसका नाम हो गया। घर घर में श्री साईं का गुणगान होने लगा। बाबा दिन दुखियों की सेवा करते, जो उनके दर पर आते वही सुखी हो जाते। जो बाबा से संतान मांगता, बाबा उसे संतान देकर सुखी कर देते। श्री साईं बाबा के भक्तगणों में साईं बाबा के हिंदू या मुसलमान होने पर मतभेद थे। साईं बाबा का यही संदेश था कि सब जन सामान्य में ब्रह्मा के दर्शन करो। राम और रहीम अलग नहीं है, दोनों ही एक परमात्मा की संतान हैं। अतः सभी को मिलजुल कर प्रेम से ही रहना चाहिए। आज भौतिक रूप में साईं बाबा नहीं, लेकिन आज भी कण कण में व्याप्त हैं और भक्तों को सदैव ही कल्याण करते हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं, अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होकर उनको सुख प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति तन मन से साईं बाबा को याद करते हैं, साईं बाबा उनकी मदद अवश्य करते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने चमत्कार किए, लेकिन अब भी अगर साईं बाबा की सच्चे हृदय और विश्वास व श्रद्धा पूर्वक भक्ति की जाए तो साईं बाबा भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। श्री साईं व्रत और पूजन विधि आइए हम जानते हैं किस तरह है। श्री साईं बाबा का व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 9, 11, 21 या 51 व्रत का संकल्प किया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया होता है वह जरूर करना चाहिए। अगर इस अवधि में मनोकामना पूरी न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना सर्वोत्तम है। श्री साईं का चिंतन, भजन, श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने का फल अवश्य मिलता है। श्री साईं का व्रत अपनी इच्छा एवं श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से शुद्ध मन से करना ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। श्री साईं के व्रत शुरू करने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। श्री साईं का व्रत शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से प्रारंभ करने चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, दोनों पति पत्नी और मनोवांछित फल पाने के लिए भी घर के बच्चे भी कर सकते हैं। इस व्रत में फलाहार किसी भी समय किया जा सकता है। भोजन सायकाल मीठा या नमकीन कैसा भी लिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश किसी बृहस्पतिवार को व्रत न किया जा सके तो अगले बृहस्पतिवार को व्रत किया जा सकता है। यह व्रत 9 बृहस्पतिवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। 9 बृहस्पतिवार को ही हो सके तो साईं बाबा के मंदिर में जाके बाबा के दर्शन करें।
साईं बाबा के मंदिर में ना जा पाए तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। श्री साईं व्रत करने की विधि हम जानते हैं किस तरह से की जाती है। चलो आइए एक बार आपको हम बताते हैं। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे व्रत का संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री साईं को आमंत्रित करें। प्रातः समय रुमाल के आकार के सफ़ेद कपड़ों की गीली हल्दी में रंगकर सुखा ले। सायकाल शुद्ध वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर ध्यान रखे। फिर आसन पर साईं बाबा का चित्र रखे। श्री साईं के चित्र या मूर्ति पर चंदन का तिलक करे। ताजा पीले पुष्पों की माला अर्पण कर धूप दीप जलाए। उसके बाद हल्दी में भिगोकर सुखाए हुए कपड़े में 1.25 रुपया रख के अपनी मनोकामना साईं बाबा से निवेदन करे। फिर कपड़े में गांठ बांधकर चित्र के आगे साईं बाबा के चरणों में रख दे। केवल पहले बृहस्पतिवार को उपयुक्त प्रक्रिया करनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत कथा ही पाठ करना चाहिए। साईं चालीसा, साईं बावनी व साईं आरती का भी पाठ करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को साईं बाबा के स्वरूप का स्मरण करके प्रणाम करें। मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद साईं बाबा की अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ करके फिर व्रत कथा करनी चाहिए। कथा करने के बाद आरती करके फलहार या अन्न मिठाई आदि वितरित करके अंत में स्वयं ग्रहण करें। उपयुक्त विधि से साईं बाबा के व्रत करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उद्यापन विधि जानते हैं। व्रत पूरा होने पर अंतिम बृहस्पतिवार को सामर्थ्यानुसार दिन दुखियों को भोजन कराए, पशु पक्षियों को दाना पानी दे। उद्यापन के दिन आपसे हो सके 5, 11, 21 ये 51 पुस्तकें आती हैं, उनको अपने पड़ोसियों और सगे संबंधियों को बांट दे। आप चाहे तो मंदिर में जाकर प्रसाद रूप में भी दे दें, जिनसे उन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। उद्यापन के दिन सभी उपस्थित जनों को साईं बाबा की महिमा बताए वे अधिक से अधिक प्रचार करें साईं बाबा के व्रतों का। इस प्रकार उपयुक्त विधि से व्रत एवं उद्यापन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। श्री साईं व्रत कथा। श्री साईं बाबा जब प्रकट रूप में शिरडी में ही रहते थे, उसी समय की बात है। श्री साईं भक्तों का कहना था कि जो तन मन से साईं का नाम स्मरण करता है उसी का जग में उद्धार हो जाता है। जो भक्त पवित्र शिरडी नगर में जाकर साईं के दर्शन कर लेता है उसका सब दुख दूर हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से ही सारे संकट मिट जाते हैं और सभी विपदाओं का अंत हो जाता है। साईं बाबा के तेज से सभी जगत में प्रकाशवान हो जाते हैं। सभी भक्तों को ऐसा लगता है कि संसार के कण कण में साईं विद्यमान है और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। साईं बाबा का एक भक्त काशीराम शिरडी में रहता था। वह सब जगह कहाँ घूमता था कि साईं बाबा मेरे हैं और मैं साईं का हूँ। वह अपने आप वस्त्र सिलकर शहरों व गांवों के बाजारों में जाकर बेचता था। एक बार काशीराम को बाजार से लौटते हुए बहुत रात हो गई। सब तरफ अंधेरा था, सभी लोग सोए हुए थे। काशीराम ऐसी अंधेरी रात में हृदय में साईं का नाम जपते हुए अकेले ही चला जा रहा था। उसे राहों में चोरों ने घेर लिया, उसे मार पीट कर उसकी सारी संपत्ति छीन ली। काशीराम के मुंह से साईं का नाम निकल पड़ा। वहीं अपने नाम की पुकार साईं को शिरडी में सुनाई पड़ी। साईं का हृदय व्याकुल हो गया। बाबा इधर उधर टहलने लगे। अपने हाथ को बाबा ने धधकते हुए अंगारों में डाल दिया और तांडव नृत्य की भांति बाबा व्याकुल हो गए। सभी भक्तगण यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, समझ गए कि उनका कोई भक्त संकट में है। इतनी ही देर में गाड़ी उस संज्ञाहीन भक्त काशीराम को लेकर बाबा के पास आ गई। अपने सम्मुख अपने भक्त को देखकर साईं की आंखें भर आई। काशीराम बाबा के दर्शन होते ही ठीक हो गए। काशीराम की आज भक्ति की परीक्षा भी हो गई थी। उन्हीं साईं बाबा के दर्शन करने सारे नगर के लोग आ गए।
जिसने भी बाबा के चमत्कार सुने, बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बाबा अंतर्यामी हैं। जब भी कोई भक्त संकट में होता है, बाबा उनकी रक्षा करने तुरंत ही चल पड़ते हैं। बाबा मानवता के पुजारी हैं, भेदभाव से परे हैं। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन्हें प्यारे थे। किसी भक्त का कैसा भी दुख हो, वे उसे पल भर में दूर करते हैं। अगर बाबा का नाम हर पल सोते जागते स्मरण करेंगे, तो बाबा को भी अपने भक्त की शुद्धि लेनी पड़ेगी। वे जन धन्य हैं जिन्होंने बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं और उनके चरण कमलों को छुआ है। बाबा ने उनके सभी दुख हर लिए हैं। श्री साईं बाबा के व्रत के चमत्कार। श्री साईं बाबा की श्रद्धा पूर्वक भक्ति एवं बाबा पर विश्वास करने वाले भक्तों की शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा का व्रत, स्मरण, पूजा, आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम आपको दिल्ली में रहने वाले राजीव की कहानी बताएंगे। एक नवयुवक राजीव दिल्ली का रहने वाला था। उसने काफ़ी अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट किया था और नौकरी के लिए 1 साल की ट्रेनिंग भी कर ली। ट्रेनिंग करके राजीव ने सोचा कि अब तो अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। काफ़ी समय गुजर गया। राजीव जगह जगह अपने प्रमाण पत्र लेकर घूमता रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। किसी ऑफिस में कुछ उम्मीद भी होती तो वहीं किसी की सिफारिश लग जाती और राजीव को नौकरी नहीं मिली। अंत में राजीव को भगवान की याद आई और वह मंदिर चला गया। मंदिर में साईं बाबा के व्रत की चर्चा हो रही थी। राजीव ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। उन लोगों से ही राजीव ने साईं बाबा के व्रत के विषय में पूछा। उन्होंने साईं बाबा के व्रत की विधि राजीव को बताई। राजीव ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। राजीव ने अगले बृहस्पतिवार से 11 व्रत का संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया। दूसरा बृहस्पतिवार का व्रत करने से पहले राजीव ने जिस ऑफिस में अपनी नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ था, वहाँ से इंटरव्यू का पत्र आ गया। राजीव अगले ही दिन इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पास भी हो गया। अगले बृहस्पतिवार से पहले ही राजीव को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिल गया और वेतन में भी एडवांस में मिला। 11वें बृहस्पतिवार को उसने उद्यापन किया। उद्यापन वाले दिन उसने साईं बाबा व्रत कथा की 111 पुस्तकें मंदिर में गरीब लोगों को बांटी और भोजन कराया। राजीव ने अपने मित्रों व सगे संबंधियों से भी साईं बाबा के व्रत की पुस्तक देकर बाबा की महिमा बताई। जिस प्रकार साईं बाबा ने राजीव की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार सबकी प्रार्थना सुनेंगे। जय श्री साईं बाबा। ऐसी ही एक कहानी हम आपको और बताते हैं। अन्नू का विवाह हुआ। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में जीवन राम का परिवार रहता था। उनका परिवार सब तरह से संपूर्वक सुखी रहता था। उन्हीं की पुत्री थी अनु। अनु सब प्रकार से गुणवती, शिक्षित, सुंदर थी, लेकिन अनु का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। कई रिश्तेदारों ने लड़के बताए, लेकिन किसी भी लड़के से रिश्ता नहीं हो पाया। जीवन राम को लड़की के विवाह की चिंता सता रही थी। अनु को भी अपने माता पिता की चिंता के विषय में जानकारी थी। इसी चिंता में वह मंदिर गई। वहाँ पर साईं बाबा के व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। सब वहाँ साईं बाबा के चमत्कार का वर्णन कर रहे थे। अनु ने वहाँ साईं बाबा के व्रत की विधि जानकर स्वयं भी व्रत करने का निश्चय किया। अनु ने घर जाकर अपने माता पिता को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। अनु ने अपने विवाह की कामना मन में रखकर बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा के व्रत शुरू किए। 11वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया। उद्यापन वाले दिन उसने साईं व्रत कथा 51 पुस्तक लोगों में बांटी, गरीबों को भोजन खिलाया। कुछ दिन बाद ही अनु का विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। माता पिता ने अनु का विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया। वह सब साईं बाबा के व्रत का ही परिणाम है। ऐसे साईं बाबा सबके दुख दूर करते हैं। और आइए हम जानते हैं साईं बाबा के व्रत का परिणाम। संदीप। दिल्ली में सरित और संदीप रहते थे। संदीप दिल्ली में धन कमाने के इरादे से आता था। अधिकतर लोग दिल्ली में अपना रोजगार करने के इरादे से आते हैं। दिल्ली में संदीप को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वह जो भी कमाता उसी में दोनों का गुजारा अच्छी प्रकार से हो जाता था। लेकिन बुरा समय आते हुए देर नहीं लगती।
संदीप की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई। संदीप को शराब जुए की आदत पड़ गई। कुछ रुपए जो उन्होंने जमा किए थे वह सब दांव पर लगाकर संदीप ने समाप्त कर दिए थे। जो भी कमाता था वह शराब पीने में खर्च कर देता। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। सरिता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपने पति से मार खाकर भी भगवान की भक्ति और पति की सेवा करनी नहीं छोड़ी। सरिता को घर घर जाकर काम करना पड़ता। एक दिन सरिता किसी घर में सफाई का काम कर रही थी तो वहाँ पर साईं बाबा के चमत्कार व्रतों की बात हो रही थी। साईं बाबा का व्रत करने का मन में उसने निश्चय किया। अगले बृहस्पतिवार से सरिता ने मन में संदीप को सही मार्ग पर आने की कामना लेकर साईं बाबा के व्रत शुरू करें। 11वें बृहस्पतिवार का संकल्प लेकर सरिता ने व्रत शुरू किया था। अभी 2 बृहस्पतिवार ही हुए थे। संदीप के व्यवहार में परिवर्तन महसूस हुआ। संदीप की बुरी संगति छूट गई। जुआ खेलना बंद हो गया। वह पहले की तरह फैक्ट्री जाने लगा। फैक्ट्री में संदीप का वेतन पहले से 2 गुना हो गया। सरिता ने उत्साहपूर्वक साईं बाबा के 11 व्रत किए। 11वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया। साईं बाबा व्रत कथा की 21 पुस्तकें बांटी। गरीबों को भोजन कराया। इस प्रकार साईं बाबा के चमत्कार से सरिता और संदीप का जीवन संवर गया। साईं बाबा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। एक बार जोर से बोलो, जय श्री साईनाथ। संतान का सुख मिला। आइए एक कहानी और हम जानते हैं। संतान का सुख साईं बाबा सबकी सुनता है। नवीन और रेखा का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक संतान नहीं हुई थी। वे दोनों बहुत परेशान थे। डॉक्टरों से दोनों ने अपनी सभी जांचें कराई। उन दोनों की सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। विशेषकर रेखा इस बात से काफ़ी परेशान रहने लगी। उसे सास, नंद और पड़ोसियों से ताने सुनने पड़ते। रेखा ने अपनी एक सहेली रमा को अपनी परेशानी बताई। रेखा को रमा ने साईं बाबा के चमत्कार व्रत के बारे में बताया। साईं बाबा के व्रत का विधि विधान बताया। रेखा के मन में साईं बाबा के प्रति भक्ति जागी। रेखा ने नवीन को साईं बाबा के विषय में बताया। व्रत करने के विषय में पूछा। नवीन को साईं बाबा के व्रत रखने की बात ठीक लगी। तभी वे दोनों साईं बाबा का व्रत करने के लिए तैयार हो गए। अगले बृहस्पतिवार को ही दोनों ने व्रत रखना शुरू किया। दोनों ने अभी 2 व्रत ही किए थे कि रेखा को गर्भ धारण हो गया। दोनों इस बात से बहुत ही खुश हुए। घर में सभी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने व्रत पूर्ण होने पर 11 पुस्तकें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया। गरीबों को भोजन कराया। पक्षियों को दाना पानी दिया। उसके आसपास 11 या 21 पुस्तकें उन्होंने भेंट में दी। रेखा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार के लोग पुत्र रतन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। सारा परिवार साईं बाबा का भक्त हो गया। इसी प्रकार साईं बाबा अपने भक्तों को अवश्य चमत्कार दिखाते हैं। इसी प्रकार हम साई अष्टोत्तर नामावली के बारे में जानेंगे। श्री साईं गणेशाय नमः। ओम सतगुरु साईं नमः। ओम जगद गुरु साईं नाथाय नमः। श्री परम गुरु साईं नाथाय नमः। ओम श्री देव गुरु साईं नाथाय नमः। ओम साई शिव शक्ति साईं नमः। ओम साई सर्वशक्ति मान्याय नमः। ओम साई सर्वव्यापक नमः। ओम श्री साई सर्वताय नमः। ओम श्री साई अलख निरंजन नमः। ओम श्री साई सर्वसामीक्षाय नमः। ओम श्री अंतयामियाय नमः। ओम श्री साई परिपूर्णार्थाय नमः। ओम श्री आदिशक्तियाय नमः। ओम साई अनादि शक्ति में नमः। ओम श्री साई रामाय नमः। ओम श्री साई त्रिलोकनाथ नमः। ओम श्री त्रैलासदर्शय नमः। ओम श्री साई गोविंदाय नमः। ओम श्री साई सच्चिदानंद स्वरूप नमः। ओम श्री भक्त रक्षकाय नमः। ओम श्री साई परमानंद स्वरूप नमः। ओम श्री महादुर्गेशाय नमः। ओम श्री आकर्षण शक्तियाम नमः। ओम श्री अज्ञान विषकाय नमः। ओम श्री साई योगीशाय नमः। ओम श्री प्रोस्तम पुरुषाय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री सुख स्वरूप नमः। ओम श्री कल्याण स्वरूपा नमः। ओम श्री जग आराध्याय नमः। ओम श्री रघु नंदनाय नमः। ओम श्री देवरक्षाय नमः। ओम असुर शहराय नमः। ओम श्री कर्म फलदाता नमः। ओम श्री दंतात्रेय नमः। ओम श्री पुरुषाय नमः। ओम श्री दीनबंधु नाथाय नमः। ओम साई भक्त
भय हरिराय नमः। ओम श्री दुख निर्वाय नमः। ओम श्री अकाल पुरुषाय नमः। ओम श्री आदि नारायण नमः। ओम श्री लीलाधर्याय नमः। ओम श्री जनहितकर्याय नमः। ओम श्री साई शिव शुंभाय नमः। ओम श्री आपदहरणाय नमः। ओम श्री शरणागत वत्सलाय नमः। ओम श्री माधव नमः। ओम श्री राखन हराय नमः। ओम श्री साई जगत कारण नमः। ओम श्री सदगति दात्य नमः। ओम श्री महाकाली कालिये नमः। ओम श्री करुणा सिंधुआय नमः। ओम श्री सर्वेशाय नमः। ओम श्री जगदीशाय नमः। ओम श्री साई अकाल शक्त्याय नमः। ओम श्री साई पतित पावन नमः। ओम श्री विश्वनाथाय नमः। ओम श्री साई वेद स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सुखदाताय नमः। ओम श्री साई हरि नारायण नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सर्व सामरणाय नमः। ओम श्री साई ज्योति स्वरूपाय नमः। ओम श्री महालक्ष्याय नमः। ओम श्री साई हरि गोविंदाय नमः। ओम श्री साई सोहम देवाय नमः। ओम श्री ओकार स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई महा सरस्वत्याय नमः। ओम श्री साई महाविनाशाय नमः। ओम श्री साई व्याकटेश्वराय नमः। ओम श्री हरि विठलाय नमः। ओम श्री मोह विनशकाय नमः। ओम श्री विपत्ति भजनाय नमः। ओम श्री साई भक्ति दाताय नमः। ओम श्री साई मुक्ति दाताय नमः। ओम श्री साई शक्ति दाताय नमः। ओम श्री साई गोपिल भाय नमः। ओम श्री साई भवतारकाय नमः। ओम श्री साई सर्वप्रियाय नमः। ओम श्री साई अपराधहर्ताय नमः। ओम श्री परिणीनाथाय नमः। ओम श्री साई कृपा सगराय नमः। ओम श्री साई मंगलकारी देवाय नमः। ओम श्री साई अमंगलकारी देवाय नमः। ओम श्री साई अमृत सिंधुआय नमः। ओम श्री साई शांति दाताय नमः। ओम श्री साई चंद्रमौली मौलिश्चय नमः। ओम श्री जगत रूपाय नमः। ओम श्री आत्मज्योतिष नमः। ओम श्री साई लक्ष्मी राणाय नमः। ओम श्री अभेद शक्तियाय नमः। ओम श्री साई विश्वतामाय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अग्नि रूपाय नमः। ओम श्री गायत्री नमः। ओम श्री साई महाअंबिकाय नमः। ओम श्री धर्म रक्षाय नमः। ओम श्री साई सिद्धिदाताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिदाताय नमः। ओम श्री उर्प्रकाशाय नमः। ओम श्री साई साधु रक्षाय नमः। ओम श्री साई चिंताशाय नमः। ओम श्री आनंद मूर्ताय नमः। ओम श्री भाग्य विदाताय नमः। ओम श्री साई हरि हराय नमः। ओम श्री परब्रह्माय नमः। ये हमने आपको श्री साई अष्टोत्तर नामावली नाम का जाप करा है, जो 108 अष्टोत्तरी नामावली है। श्री साई चालीसा का हम पहले साई के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरनी आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता कौन है पिता यह न किसी ने भी जाना है, कहाँ जन्म साई ने धरा प्रश्न पहली बना रहा। कोई कहे अयोध्या के रामचंद्र भगवान, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कहे तो बाबा को भेजते रहे, कोई कहे अवतार दंत का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर है सच्चे साईं भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें मैं सुनाऊं। किसी भाग्यशाली की शिरनी में आई थी बारात, उसी के साथ बालक एक बहुत था सुंदर आया, आकर वहीं बस गया पावन शिरनी किसी नगर। कई दिनों तक भटकता रहा, भिक्षा मांगी उसने दर दरोर दिखाई ऐसी लीला, जग में जो हो गई अमर। बाबा के दर्शन खातिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही शान घर घर होने लगे नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगांत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दिन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम।
बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती, उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एवं मस्तू तब कहकर साईं देते थे उनको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दिन दुखी जन का लख हाल, अंतकरण श्री साईं का सागर जैसे बना रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का था बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झटने आँख को तुम्हारी मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणगत में तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं रड़ी रहूँगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनयन विनय बहुत ही की उसने, चरणों में धर कर के शीस, तुम प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्तों को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रतन दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता उद्धार, सांच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे, उनके सहारे रहूँगा उसका दार। साईं जैसा प्रभु मिला इतनी ही कम है क्यास, मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे मुझसे भी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा, शेष रही नन्ही सी लंगोटी, सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरे ऊपर दवागनी बरसाता था, धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी में दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला, परम भक्त साईं का था, जंजलों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझ सा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसा दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन सिरनी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया हमने जब देखी साईं की सुरती। जब से किए है दर्शन हमने, दुख का सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको सब बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया मान दिया इस जीवन में, इस संबल्य में हंसता जगाऊं जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कड़ में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भगत इस श्रेणी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिलकर स्वयं वस्त्र बेचता गांव नगर बाजारों में, झरकती उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंझकारों में। सतम निशा थे वे सोए रजनी, अचल में चांद सितारों में, नहीं सूझता रहा हाथ तो हाथ तिमिर के मारों में। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाय से काशी, विचित्र बड़ा संयोग उस दिन आता था एकादशी। घेर रहा में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूट लो इसकी जो ध्वनि सुनाई पड़ी। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल गए चपत हो आघातों से, ममात हो उसने दी संज्ञा खो, बहुत देर तक पड़ा रहा वहीं उसी हालत में। जाने कब कुछ हो उठा उसको किसी पलक में, अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरनी में बाबा को पड़ी सुनाई। सुबुध हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकुल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सम्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने, और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला हुआ सशकित
सभी वहाँ लक तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त बड़ा संकट में। शुभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विषम में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल है, उसकी पीड़ा से ही पीड़ित उनका अंत स्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचलता दिखाई। लग कर जिसको जानता था कि श्रद्धा सरिता लहराई, लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई। सम्मुख अपने देख भक्तों को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंत स्थल, आज न जाने क्यों रह हो जाता चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते पल भर में। युग युग का सत्य है यह नहीं कोई नई कहानी, आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अनियामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का ताबड़फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण रहीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजता मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम का प्यार बढ़ा दिन दो गुना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अतुल प्यार दिया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसी को वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे। पर्वत जैसा दुख न क्या हो, पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता अरे कभी न देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर होई। तन में साईं मन में कर शुद्धि, उसी की तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धि तज कर बाबा की शुद्धि किया करेगा, रात दिन बाबा बाबा तू ही रटा करेगा। तो बाबा का रे विवशो शुद्धि तेरी लेनी होगी, तेरी हर इच्छा को पूरी करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल, और ढूंढने बाबा को एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी वह जिसने बाबा को पाया, दुख सुख में प्रहार आठ हो साईं का गुण गाया। गिरे संकटों में पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का नाम ले सदा तुम सम्मुख सबके रहो खड़े। इस बूढ़े की सुनकर अम्मा तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह जाओगे सुनकर जिसको जानो, कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता का था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागढ़ घर मेरा वृंदावन, औषधि मेरे पास है एक और अजब है इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से हो जाती है दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो संकट या बीमारी से, तो मेरा नरम निवेदन हर नारी से लो खरीदो तुम इसको, इसकी सेवन विद्या है न्यारी। यद्यपि तुझ वस्तु यह गुण उसके है अतिशय भारी, जो है सत्यहित यहाँ यही मेरी औषधि को खाए, पुत्र रदन हो प्राप्ति और वह मुख मांगा फल पाए। औषध मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताए, मुझ पर जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाए। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, घर इससे मिलता है सब कुछ तुम इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह मन ही में था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक, एक सुनकर भुगती तनी और विस्मरण हो गई सबकी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, यहाँ सरणी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करते छलने को।
पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे महानाश के महागर्त में पहुंचा दू जीवन भर को। तनिक मिला आभास मधारी कुरुकुटिल अन्याय को। काल नाचता अब सिर पर गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर। सोच रहा मन ही मन में भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साई जैसा दानी मिल ना सकेगा जग में। अंश इसका साई बाबा उन्होंने कुछ भी मुश्किल जग में। इसने सील सोज न्याय आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पद पर वही जीत लेता जगती के जन जन का अंत स्थल। उसी की एक उदासी ही जग को कर देती विहल। जब जग जग में भर पात्र का बड़बड़